लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या इसका मतलब क्या है सर? हैं? आप इन ऑफिसर्स की ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं? यही लोग इस शहर को ठीक तरह से जानते हैं, समझते हैं, सावन केस पर हमारी मदद भी कर सकते हैं। मिस्टर भोसले, आप हमें सलाह दे रहे हैं या इन लोगों की वकालत कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि नए लोगों को साथ लेकर मेरे लिए कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होगा। आपकी ही मुश्किल को आसान करने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। यस, हाँ, सेंड गुप्ता अपस्टेयर्स। आप सावंत केस की सारी डिटेल्स मिस्टर पांडे को दे दीजिए। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट मिस्टर पांडे करेंगे। लेकिन सर, ऊपर के सारे लोगों की जिम्मेदारी मेरी है। अब इस केस की सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। तो अब आप इस केस की सच्चाई खोलेंगे। कुछ नहीं होगा पांडे साहब, आपका करियर तबाह हो जाएगा। हाँ भोसले, हो सकता है कि इस तरह का नुकसान मुझे उठाना पड़े, शायद, मगर तुम्हारा हश्र तो वही होगा जो हर कानून के दलाल का होता है। और ऊपर जो तुम्हारे बाप बैठे हुए हैं, जिनकी बदौलत तुम इतने भूल रहे हो, उस वक्त वो भी तुम्हें अपनी औलाद मानने से इनकार कर देंगे। और ऐसा शायद नहीं होगा, ऐसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। सावन का केस मिस्टर पांडे देखेंगे और विजय सिंह का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ टोटली डिफरेंट केस। और विजय सिंह का केस हमारे स्पेशल ब्रांच के पास ही है। और विजय का केस क्या है? कानून की हिफाजत करने वाला अगर कानून तोड़ता है तो उसका गुनाह एक आम गुनहगार से बहुत बड़ा है। इस केस में विजय के साथ क्या होगा? एक कैडेट डिसिप्लिन तोड़ता है, ड्रग्स लेता है, फील्ड ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर का रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाता है, एक ऑफिसर को मारता है, एक को जख्मी करता है। ऐसे क्रिमिनल के साथ क्या होना चाहिए? क्या साइन कर रहा? Daddy, he's being victimized. You know he's absolutely innocent. What's wrong with you? Why the hell are you repeating yourself again and again? बेफिक्र होकर नहीं बैठा हूं मैं, हर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन विजय को बाहर निकालना इतना आसान काम नहीं है। और जिस हाल में वो आज है, उसके लिए किसी हद तक वो खुद भी जिम्मेदार है। Daddy, विजय। Shut up! You just shut up and listen to me. ऐसी क्या प्रॉब्लम थी उसकी? हाँ? रतन सेठी को उसके घर पर जाकर मारा उसने, पुलिस हेडक्वार्टर में जो हंगामा किया, भोसले पर भी हाथ छोड़ा उसने। अरे, he's just an under training officer. Is that any bloody way to behave with somebody who's much senior to you? मैं जानता हूं, भोसले ने उस पर कुछ गलत इल्जाम लगाए, मगर झूठ? अरे कितना झूठ! इंस्पेक्टर गोडबोले का रिवॉल्वर लेकर उस पर फायरिंग की उसने। हाँ, हो सकता है इसमें भी कुछ झूठ हो, मगर इस झूठ को साबित करने के लिए उसने छोड़ा ही क्या है? बैठो। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। Please, Daddy. I'm sorry. I'm really very sorry. मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। शायद मुझे आपकी ड्यूटी और कामकाज के बारे में जरा भी समझ नहीं है। मैं तो ये भी भूल गई थी कि आप मेरे डैडी होने के अलावा और भी कुछ है। डैडी, आप विजय के लिए ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जिससे आपके करियर पर आंच आए। I'm very sorry, Daddy. I'm very sorry.
भोसले ने विजय के केस को और भी क्रिटिकल बना दिया है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम विजय की फेवर में कोई भी मूव लेते हैं तो इससे भोसले को और भी फायदा हो सकता है। और चौधरी साहब, भोसले ये सब इतनी आसानी से सिर्फ इसलिए कर पा रहा है कि वो कानून रौंद कर चल रहा है और हम कानून पाल कर। क्यों पाल कर चल रहे हैं हम कानून को? और हम पा क्या रहे हैं इसे पाल कर? वो लोग जिनके सिग्नेचर्स और ऑर्डर्स पर ये कानून चल रहा है, उनकी पार्टीज में मौज मस्ती करने के लिए भोसले जैसे लोग होते हैं, और उनकी मीटिंग्स में शर्मिंदा होने के लिए हम जैसे लोग। मिस्टर पांडे, अपनी ड्यूटी के नाम पर इतने सालों से मैंने अपने हाथ बांधे सिर्फ गुलामी की है। अपने फर्ज के जिस एहसास को मैं परसों पहले दबा चुका था, आज अपनी बेटी के दिल में मैंने उसी फर्ज के लिए बड़ी इज्जत देखी। मिस्टर पांडे, इलेक्शन के बाद चीजें और बदल जाएंगी और तब विजय को बचाना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। हर मुश्किल का हल होता है चौधरी साहब। एक बात तो तय है, सच्चाई और बुराई की जब भी भिड़ंत हुई है, दम हमेशा बुराई ने ही तोड़ा है। देखिए, पैसे मैं कर्ज पर ले रहा हूँ। तो भाई अभी धंधा एकदम ठंडा चल रहा है, मार्केट बहुत गिरा हुआ है। चूल्हा जलता है ना तेरे घर में? बाल बच्चे सड़कों पर भीख तो नहीं मांग रहे ना? साले, ये कंगाली मेरे लिए ही चाहिए ना? सेठी को जो 2 लाख रुपए दिए वो किधर से निकल आए? साला, इलेक्शन की हवा क्या बदली, रंग बदल लिए तुम लोगों ने। देखिए दादा भाई, मेरी प्रॉब्लम समझिए। आप कहें तो मैं 50,000। अबे चुप! आप लोग अखबार की इन सुर्खियों पर मत जाइए। मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। यह सब राजनीतिक खेल चल रहा है। मेरा झूठा बयान छपवाकर कोई फायदा उठाना चाहता है। सर, क्या झूठ है क्या सच है, हमारी समझ से तो बाहर है। शहर में गुंडा ताकतें खुलकर अपना काम कर रही हैं और हमारा डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने सब देख लिया है। उन लोगों ने विजय को फंसाने में इतना वक्त नहीं लिया। सर, इस सिस्टम में एक बेकसूर आदमी की गर्दन कस देना बहुत आसान है, लेकिन उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल। तो फिर क्या किया जाए? आप लोग ही बताइए, कैसे क्या किया जाए? बताइए ना। आप लोगों की सलाह की बदौलत रिटायरमेंट से पहले शायद मेरे हाथों कोई बहुत बड़ा काम हो जाए। बोलिए, बोलो रवि। बोलो राणा, कामत, आप ही बोलिए। इन हालात में मुझे और कमिश्नर साहब को क्या करना चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं? बेकसूर विजय को एक अपराधी का लेबल लगाकर पुलिस लॉकअप के अंदर डाल दिया गया। यह बात मेरे लिए कोई गर्व की बात है? एक सिपाही जिसे फर्ज के मायने समझाकर मैंने एक रास्ता दिखाया और वो उस रास्ते पर चलकर एक ऐसे भंवर में फंस गया जहां उसकी जिंदगी, उसका कैरियर, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। विजय की इस हालत से तुम लोगों का तो सिर्फ दिल दुखा है, लेकिन यहां चोट सीधे मेरे पुरुषार्थ पर लगी है। विजय को इस भंवर से निकालने में अगर मैं नाकाम होता हूं तो इस नाकामी के तमगे को लगाकर जिंदगी काटना मेरे लिए निहायत शर्मनाक होगा।
जाओ। उधर। देख क्या रहे हो? चलाओ। किसका आदमी है तू? बोल किसका आदमी है? भाई साले कुर्सी, जन कल्याण के लिए कुर्सी चाहिए। उतार इसे, उतार इसे, पांडे उतार इसे। ये क्या है पता है तुझे? जानता है ये क्या है? राष्ट्र का गौरव है ये, हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रतीक है ये तिरंगा। इसकी पहचान को कायम रखने के लिए लाखों शहीद हुए हैं, इसके सम्मान में सर झुकते हैं, और तुम जैसे लोगों ने गले का रुमाल बना दिया है इसे। हवलदार कपड़े निकालो इसके। ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है पांडे। ठीक नहीं है? निकालो कमीज। ये क्या कर रहे हो? निकालो। ये ठीक नहीं है पांडे, पांडे ये ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ। ये मत करो मेरे साथ। टांगे पकड़ो। पांडे पायजामा निकाल दो इसका। सुन मुझे, चलो 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 मुझे। ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? ये ठीक नहीं है पांडे। पांडे 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 सबके सामने जलील मत करो मुझे, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। जल्दी करो, अब इसके निक्कर निकालो। पांडे पांडे मुझे गोली मार दे, मुझे गोली मार दे, एनकाउंटर दिखा दे मेरा। निकल आओ इधर। इतना जलील मत कर मुझे पांडे। इसे बिना नाड़े के निक्कर पहनाओ। पांडे मुझे गोली मार दे, गोली मार दे मुझे। नाड़े के साथ खुदकुशी भी कर सकता है ये, और ऐसे लोग हमारे लॉकअप में नहीं मरने चाहिए। अगस्त को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारियां जोर पर हैं। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस ने 40 असामाजिक तत्वों को हिरासत में ले लिया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की करीब 400 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। पैसे तो तुमने रतन सेठी को दिए हैं, 2 लाख रुपए। इसका सबूत भी है हमारे पास। मैं कह रहा हूं ये सब झूठ है। दद्दा ने मेरा नाम लेकर मुझे फंसाया है, क्योंकि इलेक्शन के खर्चा के लिए उसने मुझसे मोटी रकम मांगी थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए, यही सच है जिसे मैं बार बार कहता रहूंगा। देखो, तुम्हें तो पता है कि कुछ लोगों को यह ठीक नहीं लगेगा कि तुम्हें पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। सर ये क्या है? ठीक है, शिंदे से कहो कि कमिश्नर साहब के सिग्नेचर लेके मेरे पास वापस आए। ओके सर। तुम सच कब बोलोगे? जब हमारी कार्रवाई बहुत आगे बढ़ चुकी होगी।
और जब तक तुम सच बोलोगे नहीं डिसाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बयान तो आपने लिख दिया। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? किसी ठक्कर का नाम ले रहे थे ना? हाँ, हरीश ठक्कर, दादर टीटी में कपड़े की दुकान है उसकी। अच्छा, तुमने जो नाम बताए हैं जिन्होंने 2-2 लाख रुपया रतन सेठी को दिया है, वो हैं खन्ना, ठक्कर, दमानी, मंजीत सिंह। मंजीत सिंह नहीं, परमजीत सिंह। माही में ऑटो पार्ट्स की दुकान है उसकी, और एक चेंबूर में पेट्रोल पंप भी है। और तुमने जो 2 लाख रुपए दिए थे वो 100 के नोट थे। एक ब्रीफ केस में शायद ग्रे कलर का था। स्टेशन के सामने वाले हनुमान मंदिर के पास ब्रीफ केस मैंने खुद रतन सेठी के आदमी के हाथ में दिया था। ठीक है, चाय पिलाओ इन्हें। आप फिक्र मत कीजिए देसाई साहब, कोई परेशानी नहीं होगी। इन चारों के बारे में डिटेल्स चाहिए। जी सर। तभी हम रतन सेठी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तांडे और शर्मा को इस काम पर लगा दो और उनसे कहो कि 11 बजे तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। राज्य में लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान का अंतिम दौर आज शांतिपूर्वक खत्म हुआ। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोटर्स के उत्साह में कुछ कमी रही। शहर के 34 मतदान केंद्रों में कुल 60% वोट पड़े। ओके सर। यस सर। ओके सर, चलिए। राज्य में लोकसभा की 26 सीटों के लिए हुए मतदान की मतगणना शुरू हो गई है। अब तक की मिली सूचना के मुताबिक जन सेवा मंडल के उम्मीदवार श्री रतन सेठी करीब 25,000 मतों से आगे हैं। भोसले भाई, हम बंगले पर एक छोटा सा जश्न चाहते हैं, और उसमें वो हमारा बबुआ ना जांबाज जोशीला विजय सिंह, हम बंगले पर उसकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। भाई, उस बबुए को हमारे बंगले पर लेकर आओ ना भोसले। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे उठाओ भाई, इसे उठाओ। कैसा लग रहा है ये जो कुछ हो रहा है? कैसा लग रहा है? You bastard! सेठी साहब, इसके जैसा एक और कड़क ऑफिसर मिला था हैदराबाद में। कुछ सुनता समझता नहीं था। उसका काम लगाने के बाद उसका रिकॉर्ड खोला तो पता चला कि वो 2 बाप का था। डबल स्ट्रॉन्ग। तेरे साथ भी ऐसा है क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़। विजय सिंह, VIJY, ये नाम मेरी कुंडली बदलने वाला था ना? मेरा नाम तो सुना ही है, रतन सेठी। RAATAN। मैं AA लिखता हूं।
राणे, तू कानून का एक ईमानदार सिपाही है ना? हैं? मुझे अफसोस है कि कानून के रजिस्टर में तुम्हारी मौत खुदकुशी के नाम से दर्ज की जाएगी। समझा ना? नहीं। गुप्ता, यहां से नजदीक जो हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचने के लिए 20 मिनट लगते हैं। अगर तो हॉस्पिटल पहुंचता है तो बच भी सकता है, मगर हमारे लोग तुमको यहां से ले जाकर सीधा क्राइम ब्रांच के लॉकअप में डालेंगे। उठो, अरे साहेब वाला उठो। ए शाबाश। मगर अपने जीतने की खबर नहीं सुन पाएगा तू। और खबर आने से पहले तू दुनिया छोड़ चुका होगा। पीछा करो।